श्याम झा वकील बाबू का सभी देशवासियों को नमस्कार। एक मेरे पास मैसेज आया था कि अगर किसी भी व्यक्ति, हिंदू व्यक्ति जिसकी दो शादी है, पहली पत्नी मर गई है, उससे बच्चे हैं, और दूसरी पत्नी जिस दूसरी शादी करने के बाद उसकी दूसरी पत्नी भी है, वह जीवित है और उसके भी बच्चे हैं, तो इस संदर्भ में उसकी संपत्ति के उत्तराधिकार का निर्णय कैसे होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बिना वसीयत के मरे हुए व्यक्ति की संपत्ति का जो विभाजन है, पहले ही मैंने बताया था, उसके सभी संतानों में बराबर हिस्सों में, सभी संतानों में, पत्नी में जो कि विधवा है, और उसकी माता में बराबर हिस्सों में मिलेगा। यानी संतानों की संख्या कुछ भी हो, चाहे बेटा हो या बेटी हो, पत्नी और माता में बंटना है। अब आ जाते हैं कि उसके पास तो दो बीवियों से संतान है, लेकिन संतान तो उसी का है, तो उनके संतानों की संख्या में दोनों बीवी से जन्मे हुए बच्चों को संतानों की श्रेणी में हम ले लेंगे, तो वो उधर संतानों की श्रेणी में आ गए। अगर मान लीजिए किसी भी पुरुष के पहली पत्नी से दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दूसरी पत्नी से भी एक बेटा और बेटी, दो बच्चे, यानी टोटल उसके बच्चे की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो इस प्रकार उसके संतानों की संख्या 4। अब आ जाते हैं पत्नी 5, माता 6। उसकी संपत्ति 6 भागों में बटेगी। यहां तक क्लियर हो गया आपको? 6 भागों में संपत्ति बटना है। अब मृतक जो पत्नी है उसकी, जिससे उसके 2 बच्चे हुए हैं, विधवा जो पत्नी जो जीवित है, उसके हिस्से में जो संपत्ति आया है, माना जाए, मान लीजिए कि मृतक पत्नी के हिस्से में 100 रुपए की संपत्ति आई है, तो उस 100 रुपए में 2 हिस्से होंगे। पहला उसकी जो विधवा पत्नी है उसके, और दूसरा जो मृतक पत्नी है उसके नाम पे। तो 2 भाग में, यानी 100 में 50 जीवित, 50 मृतक पत्नी के नाम पर होना है। लेकिन मृतक पत्नी तो जीवित नहीं है, तो मृतक पत्नी की जो संपत्ति है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा, बेटा और बेटी। यानी मृतक जो पत्नी उसकी थी, उसकी जो संपत्ति के जो भाग हैं वो 2 भाग में जाएंगे। जो उसके संतान थे, बेटा और बेटी, उसमें बटेंगे। अतः इस प्रकार आपने क्या नोटिस किया कि जो उसके संतानों की संपत्ति का जो बंटवारा है, उसमें उसके जो वो 2 बच्चे जो पहली पत्नी से था, उसको अपने हिस्से का तो मिला, साथ ही साथ उसके अपनी माता के हिस्से का भी, जो मृत माता है उसके हिस्से का भी उन दोनों भाई बहनों को बराबर हिस्सों में मिलेगा। यही जवाब है जब 2 पत्नी हो, एक मृतक हो और एक जीवित हो। अगर जीवित भी पत्नी है, 2 अगर आपकी पत्नी है, जीवित है, तो पत्नी के हिस्से में से ही उन दोनों का बंटवारा होना है। उसमें जितने लोग उतने हिस्से नहीं होंगे, उसमें उस पत्नी के हिस्से में से ही 2 भाग बटेंगे। चाहे 3 पत्नी है तो 3 भाग बटेंगे। इस प्रकार अब मैं समझ रहा हूं कि आपके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। अब श्याम झा वकील बाबू को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।